एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सबके सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़े न हुए, यद्यपि वह सदैव उनका आदर करते थे। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बहुत शोक हुआ। उन्होंने मन में सोचा कि मैंने गुरु का अनादर कर दिया, मुझसे ये बहुत भारी भूल हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से ही तो मुझे यह वैभव मिला है, उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर मुझे उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। ऐसा विचार करके इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने आए हैं, तब क्रोधवश उनसे भेंट करना उचित न समझकर अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को नहीं देखा तब निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनयपूर्वक सब वृत्तांत सुनाया और कहा, महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार हमें बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूप बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास पहुंच गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे, आप हमारे पुरोहित बनिए जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया, पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती कर रहे हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूप पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूप ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र विश्ववर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर पुनः स्थापित हो गए। विश्वरूप के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकाल कर पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते थे, तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों के बाद कहा, मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूप की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया तब एक दैत्य ने विश्वरूप से कहा, तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो, अति उत्तम होगा। विश्वरूप उस दिन दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य का नाम धीरे से लेने लगे। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूप के 3 सिर काट डाले। मद्यपान करने वाले से भंवरा, सोमपल्ली पीने वाले से कबूतर, अन्न खाने वाले मुख से तीतर बन गया। विश्वरूप के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव में बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप नहीं छूटा, तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी सहित वहां आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए गए, उसमें से 1 भाग पृथ्वी को दे दिया गया। इस कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने लायक भी नहीं रहती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान भी दिया कि जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर वह स्वयं ही भर जाएगा। दूसरा वृक्ष को दिया जिससे उससे गोंद बनकर बहता रहता है। गुकुल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह भी वरदान दिया गया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर से फूट जाएगी। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया गया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मपातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं और संतान प्राप्ति का उनको वरदान भी दिया गया। चौथा भाग जल को दिया गया जिससे फेन और सिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान भी दिया गया कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया गया। जो मनुष्य इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सभी पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला जग में प्यारी प्यारी हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि,
तेरी लीला जग में न्यारी न्यारी। हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। इस प्रकार और भी पौराणिक कथाओं के साथ, धार्मिक कथाओं के साथ आपको अगले वीडियो में मैं फिर से कोई एक कथा सुनाऊंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए महाबली का ज्ञान। मैं दिव्या दुबे आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। ऐसे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।